आदरणीय मंच, सम्माननीय अतिथिगण, मेरे प्रिय साथियों और सभी उपस्थिति जनों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। मैनिफेस्टेशन अर्थात संकल्पना को वास्तविकता में बदलने की शक्ति। क्या आप कभी सोचते हैं कि आपके विचार वास्तव में आपकी जिंदगी का निर्माण करते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप दिल से कुछ चाहते हैं और पूरी आस्था के साथ उसकी कल्पना करते हैं तो वह चीज किसी न किसी रूप में आपके जीवन में आ जाती है? आज हम इसी चमत्कारी शक्ति की गहराइयों में उतरेंगे। हम जानेंगे कि कैसे हमारे विचार, विश्वास और भावनाएं मिलकर हमारे भाग्य को गढ़ती हैं। आकर्षण का सिद्धांत और अभिव्यक्ति की शक्ति। अध्याय 1, मैनिफेस्टेशन क्या है? आदरणीय मंच, प्रिय मित्रों और मेरे जीवन पथ के सहयात्रियों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी शक्ति का रहस्य उजागर करने आया हूं, जिसे जानकर आप न केवल अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन का पूरा स्वरूप बदल सकते हैं। यह शक्ति है मैनिफेस्टेशन की शक्ति, अर्थात आकांक्षाओं को साकार करने की कला। तो मैनिफेस्टेशन आखिर है क्या? मैनिफेस्टेशन का अर्थ है अपने विचारों, विश्वासों और कार्यों के माध्यम से किसी कल्पना को साकार करना। जैसे बीज से वृक्ष बनता है, उसी प्रकार एक विचार से एक जीवन बनता है। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। हम जो महसूस करते हैं वही अनुभव करते हैं। और हम जिस पर विश्वास करते हैं वही हमारी वास्तविकता बनती है। जीवन एक दर्पण है। यह हमारे आंतरिक विश्वासों और भावनाओं का प्रतिबिंब मात्र है। यदि आप अपने अंदर खुशियां, सफलता, प्रेम और समृद्धि का भाव रखते हैं तो ब्रह्मांड भी आपको वही लौटाता है। परंतु यदि आप भय, संदेह और असफलता से घिरे रहते हैं तो वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। मैनिफेस्टेशन का रहस्य। मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है। यह न तो टोना है, न तंत्र मंत्र। यह एक सटीक विज्ञान है, मनोविज्ञान, भौतिकी और आध्यात्मिकता का एक अनूठा संगम। जब आप किसी लक्ष्य की गहरी कल्पना करते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए पूरी आस्था रखते हैं और उस दिशा में कार्य करते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड आपके लक्ष्य की पूर्ति के लिए साजिश करने लगता है। जैसा कि प्रसिद्ध लेखक पाउलो कोएल्हो ने अपनी किताब द अल्केमिस्ट में लिखा है, जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपको दिलाने में लग जाती है। सोचिए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी के बारे में सोचा और उसका फोन आ गया? क्या कभी आपने दिल से किसी चीज की कामना की और वह कुछ ही दिनों में मिल गई? यह संयोग नहीं है। यह आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आपने ब्रह्मांड को एक संकेत भेजा और उसने जवाब दिया। विचारों की शक्ति। हमारा प्रत्येक विचार एक ऊर्जा है। यह ऊर्जा कंपन, वाइब्रेशन के रूप में ब्रह्मांड में फैलती है और समान प्रकार की ऊर्जा को आकर्षित करती है। यानी यदि आप सकारात्मक सोचते हैं तो सकारात्मक परिस्थितियां आपकी ओर आकर्षित होती हैं, और यदि आप नकारात्मक सोचते हैं तो समस्याएं और कठिनाइयां आपके जीवन में बढ़ती हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, एवरीथिंग इज एनर्जी। मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रियलिटी यू वांट एंड यू कैन नॉट हेल्प बट गेट दैट रियलिटी। अर्थात सब कुछ ऊर्जा है। अपनी इच्छित वास्तविकता की तरंग से मेल खाओ और वह वास्तविकता अनिवार्य रूप से तुम्हारी हो जाएगी। मैनिफेस्टेशन में 3 मुख्य चरण होते हैं। 1, चाहना, डिजायर। सबसे पहले आपको यह स्पष्ट करना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। अस्पष्ट इच्छाएं अस्पष्ट परिणाम लाती हैं। जितनी स्पष्ट आपकी इच्छा होगी,
उतनी ही तेजी से मैनिफेस्टेशन होगा। 2. विश्वास, बिलीव। आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ यह मानना होगा कि आपकी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है। आपको यह अनुभव करना होगा जैसे वह वस्तु या परिस्थिति आपके पास पहले से ही है। 3. प्राप्ति, रिसीव। खुली बाहों से ब्रह्मांड से प्राप्ति के लिए तैयार रहिए। जब अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो उसे पहचानिए और उस पर कार्य कीजिए। सच्ची कहानी, ओपरा विनफ्रे का उदाहरण। ओपरा विनफ्रे का नाम कौन नहीं जानता। एक गरीब, शोषित और संघर्षरत परिवार से निकलकर वह आज विश्व की सबसे शक्तिशाली और समृद्ध महिलाओं में गिनी जाती हैं। ओपरा बचपन में ही समझ गई थीं कि उनके सपनों की शक्ति ही उन्हें मुक्ति दिला सकती है। उन्होंने कल्पना की, विश्वास किया और कार्य किया। उनका पूरा जीवन मैनिफेस्टेशन का एक जीवंत उदाहरण है। ओपरा कहती हैं, यू बिकम वॉट यू बिलीव, अर्थात आप वही बनते हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या केवल सोचने से सब कुछ मिल जाएगा? नहीं। सोचने के साथ साथ हमें सही कार्य, सकारात्मक दृष्टिकोण और धैर्य भी रखना होता है। मैनिफेस्टेशन एक बीज बोने की तरह है। बीज बोने के बाद आपको उसे सींचना होता है, धैर्य रखना होता है और यकीन करना होता है कि वक्त आने पर वह वृक्ष अवश्य बनेगा। So I hope this video is helpful for you, so like the video and